Thank you, Daya. First of all, I welcome to you all to the Hyderabad, the मोहब्बतों का शहर. सभी को स्वागत है. అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం. మన ముఖ్య అతిథులు జస్టిస్ రాధారాణి గారు, జస్టిస్ రజనీ గారు, అలాగే మన మంత్రివర్యులు సీతక్క గారు దారిలో ఉన్నారు. త్వరలోనే వారు మనతోటి జాయిన్ అవుతారు. ఈరోజు మనం ఈ యొక్క చయన్ అనే ఒక నెట్వర్క్ ద్వారా ఒక 20 సంఘాలు దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రాష్ట్రాల నుండి వచ్చినటువంటి డెలిగేట్స్ ఇక్కడ ఉన్నారు. 75 మంది డెలిగేట్స్ ఉన్నారు, మిగతా మనం ఉన్నాము. ఇదొక ఓకే ఓకే అయితే ఇప్పుడున్న దేశ పరిస్థితులు చూస్తే కనుక మన భారత రాజ్యాంగం మనందరికీ కల్పించినటువంటి ఒక హక్కు, జీవించే హక్కు, స్వేచ్ఛగా బతికే హక్కు, గర్వంగా మర్యాదపూర్వకంగా జీవితాన్ని గడిపేటువంటి హక్కును ప్రసాదించిన విషయం మనకందరికీ తెలుసు. అందులో భాగంగానే सॉरी मैं अगर चाहे तो हिंदी में बोलूँगा क्योंकि कई हमारे मित्र हैं. हिंदी यस ओके. तो हमारा जो राइट है, जो एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के तहत, राइट टू चूज़, यानी हमारे जीवन साथी को चुनने का अधिकार, वो हमसे छीन लिया जा रहा है. उसके कारण अलग अलग हैं, जो कि जातिवाद हो सकता है, कैस्ट या रिलीजन या अलग अलग नामों पे हमें बच्चों के लिए सब कुछ मिलता है. जो चाहे वो क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये सारा मिलता है. लेकिन जब शादी की बात आती है तो उन्हें अपने माँ बाप की या अपने जातिवाद, उनके जो लीडर्स हैं उनकी बात, उसके हिसाब से चलना पड़ता है. उन्हें पसंद हो या नापसंद हो, पहले ये सारे लोगों को पसंद होना पहली बात होती है, जो कि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है. तो इस राइट के लिए आवाज़ उठाने के लिए जो हमारा हक है जीवन साथी को चुनने का, उसे हम एक बड़े पैमाने पर एक देश में आज हमारा नारा सुनाने के लिए आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं. इसके अलावा अगर कोई अपनी पसंद से शादी करना चाहते हैं तो उनको कितने कितने मेहनत को सामना करना पड़ता है, ये सब हम जानते हैं. घर घर भटकना पड़ता है, किसके पास जाएं, क्या करें, किसको बताएं. कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ ना कर पाने से अपनी जान तक दे देते हैं कई लोग. उसे सिंपली एक सुसाइड जैसा बता करके क्लोज कर देते हैं. लेकिन ये हमारे हिसाब से ये सारे के सारे, ये सोसाइटी, ये गवर्नमेंट, ये जो किए हुए मर्डर्स हैं, ये सारे के सारे कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स हैं. हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं. इसके साथ साथ अगर जाति, अलग अलग जाति वाले या अलग अलग धर्म से इंटरफेथ मैरिज या इंटरकास्ट मैरिज जब करते हैं तो पहले तो जो पिछड़ी जाति के होते हैं उनको पीछा कर करके मार देते हैं. ऐसे कई केसेस हैं जो कि प्रॉपरली रिकॉर्ड तक नहीं हो रहे हैं. एक हमारे अपने एक तेलंगाना स्टेट में, तेलंगाना स्टेट बनने के बाद 2014 से अगर हम हिसाब करें तो अब तक लगभग 140 से ऊपर केसेस अब तक के रिकॉर्ड हो चुके हैं हमारे हिसाब से. हम वहाँ पर गए हैं, हम उनके घर को गए हैं, वो कैसे हुआ है, वहाँ पर एक फैक्ट फाइंडिंग कमिटीज़ हम जाकर के वो पूरे फैक्ट्स हम निकाले हैं. लेकिन ये गवर्नमेंट के हिसाब से वो सारे के सारे एक साधारण सा मर्डर या साधारण सा अटैक, इसी तरह से वो केस रजिस्टर करे जा रहे हैं. और उनके बारे में कुछ स्पेशली मैंने कोई अच्छा कदम उठाकर उनके जो विक्टिम्स, जो ये क्रिमिनल्स हैं, उनको सज़ा देने में
कई बार फेल होते हैं। तो इसके बारे में हम एक ऐसे सारे लोगों के लिए, इनकी रक्षा के लिए एक स्पेशल प्रोटेक्शन लॉ एक डिमांड करते हैं हम। अगर वो प्रोटेक्शन लॉ होता पहले तो ये किस हिसाब से, यानी अगर शादी होने के बाद एक इंटरकास्ट या इंटरफेथ मैरिज है तो उसके 1 साल या 2 साल के अंदर उसका कोई हादसा होता है तो कंपलसरी वो इसके हिसाब से उसको रजिस्टर किया जाए, उसका एफआईआर इसी तहत करे जाए, जब भी उसका एक रिकॉर्ड एक बनेगा। तो ये हम डिमांड करते हुए आज अलग अलग संगठन से यहाँ पर एकजुट होकर आए हैं और हमारी क्या समस्या है, इंटरकास्ट मैरिजेस में क्या समस्या है, इंटरफेथ मैरिजेस में क्या समस्या है, इस पर खुलकर चर्चा करेंगे। और पॉजिटिव पेरेंटिंग, पेरेंट्स का अपना रवैया कैसे होना चाहिए अपने बच्चों की तरफ, वो उसके बारे में भी हम यहाँ आज चर्चा करने जा रहे हैं। अगर घर में ऐसा माहौल हो कि कुछ भी खुलकर बात कर सके बच्चों से, माँ बाप से, उनको गाइड कर सके कि कैसे जीवन में कैसे आगे बढ़ें, अगर जब शादी की बात आती है तो कैसे इंसान को हम चुनें, क्या समस्याएं आ सकती हैं, ये सारी चीज़ें घर में खुलकर बात होनी चाहिए। तभी एक अपने जीवन साथी को, अच्छे इंसान को चुनने की उनमें एक शक्ति आती है। मगर कई के 99% ऑफ घरों में ऐसा माहौल नहीं है। जब शादी की बात आती है तो अब जबरदस्ती अपनी हमारी मर्जी को उन पर थोप देते हैं। ये बताने में ये भी छुपते हैं कि अगर किसी कोई पसंद है तो बताने के तक आगे पीछे होने की उन्हें ऐसे समस्या है। ये माहौल है हर घर का, ये बदलना चाहिए। पेरेंट्स का रवैया बदलना चाहिए, उनका अपना देखने का, सोसाइटी को देखने का ढंग बदलना चाहिए। और ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो बताए हैं अपने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो कि बहुत बड़ी बुक है अपनी, उसमें क्लियरली ये बताया है कि ट्रांसमिशन ऑफ ब्लड यानी रक्त संक्रमण से ही ये जातिवाद का समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसी में एक पार्ट है ये इंटरकास्ट एंड इंटररेलिजियस मैरिजेस का। तो उसको बढ़ावा देने के लिए, एक कैशलेस सोसाइटी के लिए एक कदम डालने के लिए एक अच्छा बड़ा सा जरिया है। लेकिन इसके कितने अच्छे काम के लिए एक तरफ तो गवर्नमेंट इंसेंटिव अवार्ड्स देते हैं। जब इंटरकास्ट मैरिज होता है तो इंसेंटिव अवार्ड देते हैं। इंसेंटिव अवार्ड देने का मतलब है कि एक अच्छा काम करें, इसलिए आपके लिए अभिनंदन है। लेकिन वो एक तरफ वो इंसेंटिव देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये सारे लोगों को किसी हाल का अपना साथ नहीं देते। तो इन सारे समस्याओं के ऊपर चर्चा करेंगे आज। मैं सभी गेस्ट ऑफ ऑनर्स का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और कुछ ही देर में हमारे स्पीकर का जो मिनिस्टर है वो भी आ रहे हैं हमारे लिए, जस्टिस राधा रानी जी, जस्टिस रजनी जी, वो भी जुड़ेंगे कुछ ही देर में। मैं अब आसिफ इकबाल साहब से गुजारिश करता हूं, जो कि धनक के को फाउंडर हैं। ये धनक और इसके साथ साथ चयन ओके स्टार्ट। आसिफ साहब, ये चयन नेटवर्क का जो